है सारी बारिश रात में ही हो जाएगी। अगर ये बारिश सुबह के टाइम हो जाती कितना मज़ा आता। मैं रीबा के घर जाती, हम लोग छत पे जाके खूब इंजॉय करते, समोसे खाते, चाट मंगवाते। लेकिन ये सारी तो हसरतें ही रह गई। सारा दिन तेज़ धूप निकली रही और अभी बादल पता नहीं कहाँ से आ गए। अब तो लगता है सारी रात बरसेंगे और फिर सुबह होते तेज़ धूप निकल जाएगी और सुबह वही तेज़ धूप हमारे अरमानों का खून करने निकल आएगी। क्या हुआ सनम, इतनी तेज तेज करवटें क्यों बदल रही है? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? अम्मी देखिए ना, ये रात में बादल आ गए, दिन में नहीं आ सकते थे क्या? हाँ, ये बादल तुम्हारी मासी के पुत्र है ना, जब बुलाओगी जब आ जाएंगे। सो जाओ भाई, मेरी नींद खराब मत करो। सनम बेटा, बेटा कितनी देर है, तुमने चाय वाय बना ली नहीं बनाई? अरे अम्मी बस बना रही हूँ। ओफो, पता नहीं कब बना रही, एक पराठा अभी तक नहीं डाला तुमने, कितनी देर लगा रही हो तुम? पता है कि तुम्हारे अब्बा को दुकान पर जाना है, देर हो रही है उनको। अरे अम्मी बना रही हूँ, अब मेरा एक ही हाथ है, चार चार हाथ तो है नहीं जो सारे पराठे एक साथ बना लूं। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ कि अरीबा के घर जाने के लिए पर तोल रही हो। अम्मी प्लीज 10 मिनट के लिए जाने देना। मैंने कहा ना कि अभी नाश्ते से फारिग होने के बाद तुम्हें दोपहर के खाने की तैयारी करनी है बेटा। अम्मी दोपहर में तो अभी बहुत टाइम है, और देखिए ना आज मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। हाँ, मौसम तो सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही अच्छा हो रहा है, वो तो आ नहीं सकती है। अरे उसी से कुछ सबक सीख लो, कितनी जिम्मेदार बच्ची है, सारे घर को संभाला हुआ है, पूरे घर का काम अकेले करती है वो। उफ़ो अम्मी, अब आप लेक्चर देना मत स्टार्ट कर दे, बस मैं नाश्ता ला रही हूँ, बन गया है, और फिर मैं अरीबा के घर जाऊंगी, सुन ले आप। अच्छा बाबा चली जाना, मगर जल्दी आना और जल्दी नाश्ता लाओ, तुम्हारे अब्बा शोर मचा देंगे, एक तो उनको वैसे लेट हो रहे हैं वो। क्या घूर घूर कर देख रही हो? ये मैं ही हूँ इरम। अच्छा आप है रमा जी, आप कब आई? मैं बस कल रात ही मैं क्या आई हूँ, और देख लो मेरे आते ही मुबारक कदम मेरे क्या पड़े, बारिश शुरू हो गई। ये सब छोड़े, बताएं अरीबा कहाँ है? किचन में है अरीबा। तुम लोगों का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता है तुम दोनों की शादियाँ भी एक ही घर में करनी पड़ेंगी। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि एक ही बंदे से होगी हमारी शादी। अल्लाह ना करे, सुबह सुबह का टाइम है, कैसी बातें कर रही हो, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। अरे बाजी, हम लोग तो इतनी अच्छी दोस्त हैं, सौतने भी बन सकते हैं। हाँ। बस रहने दो, ये सब कहने की बात है, चलो मैं नाश्ता कर लूँ। आओ तुम। और कहाँ थी तुम? यही हूँ यार, किचन में थी बस। तुम बताओ। हाँ यार देखो कितना अच्छा मौसम है, मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी कल। यार मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी पता है, और इतना अच्छा मौसम, ऊपर से हम दूर दूर। यार ये बादलों पे ना कभी कभी मुझे सच में गुस्सा आता है, रात को ही बरसते हैं, सुबह होते आ जाते हैं। देखो अब धूप भी निकल गई और इतना सन्नाटा, खामोशी, क्या बात है? इरम बाजी के बच्चे उनके साथ नहीं आए क्या? आए हुए हैं, सोए हुए हैं, अभी सुकून है घर में, सो ही रहे तो बेहतर है। अच्छा, जब भी तुम परेशान भी नहीं हो रही, चलो अच्छी बात है। यार तुम्हें पता है इरम बाजी आ गई है 1 हफ्ते के लिए, अब मेरा तुम्हारी तरफ आना बहुत मुश्किल हो गया। ओहो, तो तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। इरम काफी दिनों के बाद चक्कर लगाया, क्या मियाँ महके आने की इजाजत नहीं देता?
अरे नहीं खाला, मैं उसकी सुनती ही कहाँ हूँ। वो तो मेरे छोटे बेटे को खसरा निकली हुई थी, तो बस इसीलिए महीने भर से उसे घर से बाहर नहीं निकाला, तो मैं कभी चक्कर नहीं लगा। अच्छा, अब कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है। आपकी गली में पानी बड़ा खड़ा है खाला, यहाँ तक आना मेरे लिए मुश्किल हो गया। है, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे इस महल्ले में पहली बार आई हो। यहाँ से ही तो ब्याह कर गई हो, और तुम्हें पता नहीं है कि जब इस महल्ले में बारिश होती है तो क्या हाल हो जाता है यहाँ का। दोपहर का खाना खाकर जाना। अरे नहीं खाला, मैंने अरीबा से फरमाइश करके बिरयानी बनवाई थी। अरीबा से कहा कि सनम को दे आए, लेकिन वो तो यहाँ आकर घर आना ही भूल गई। हाँ, अम्मा भी बुला रही थी, मैंने कहा इस बहाने खाला से मुलाकात भी हो जाएगी, मैं खुद ही बुला कर ले आती हूँ। दोनों कमरे में बैठ के बातें बना रही हैं। चलो अच्छा हुआ इस बहाने तुम भी आ गई। मुझे तो लगता है खाला इन दोनों की शादियाँ भी एक ही घर में करनी पड़ेंगी। इन दोनों को एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रही थी इरम कि तुम्हारा इतना बड़ा ससुराल है, अरीबा के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताओ ना। मेरा ससुराल? ना बाबा ना खाला, वो बहुत तेज़ लोग हैं। वो तो मैं ही हूँ जो मैंने इन लोगों को सीधा करके रखा हुआ है, वरना अरीबा का वहाँ गुजारा नहीं है। अरीबा उन लोगों से दब के रह जाएगी। अम्मा और मैंने 1-2 जगह रिश्ते वालियों से बात कर रखी है, अब देखें क्या होता है, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ, अरीबा बहुत साबिर बच्ची है। मैं तो खुद सनम से कहती हूँ कि सीख इससे। अब कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी सनम के लिए भी बताना। हाँ हाँ खाला, क्यों नहीं। आप भी अगर अरीबा के लिए कोई रिश्ता हो तो ज़रूर बताइएगा। आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे इतने दिनों के बाद तुम आई, मैं तो परेशान हो गई थी कि पता नहीं इरम ने क्यों आना छोड़ दिया। अल्लाह खैर करे। मुझे क्या पता कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, मैं तो ज़रूर आती देखने के लिए। बस खाला आना ही नहीं। तो अभी तुम उसको साथ क्यों नहीं लेके छोड़ के आ गई? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं यास्मीन आपा? अच्छा, सुमन की शादी है, बहुत बहुत मुबारक हो। आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन आपने फिर गुस्सा दिलाने वाली बात कर दी ना। तारीख तय कर ली आपने और बताना मुनासिब भी नहीं समझा। गैरों की तरह दावत दे रही हैं आप। अच्छा ये बताएं कि कार्ड वगैरह भी छपे हैं या नहीं? क्यों नहीं आऊँगी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। मेरी भांजी की शादी है और मैं ना आऊँ, भला ऐसा कभी हो सकता है? जी जी, हाँ हाँ, सनम को मैं लेकर आऊँगी, बिल्कुल लेकर आऊँगी। वो तो खुद तड़प रही थी कि कोई तकरीब आए, कोई तकरीब आए, तो चले इसी बहाने मेरी बच्ची भी आ जाएगी। बहुत खुश होगी जब वो सुनेगी तो। जी इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, कल किसकी कॉल आई थी? आप इतनी देर तक बात कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम कान लगा के सुनती हो? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अरे कराची में मेरी कज़न है ना यास्मीन आपा, उनकी बेटी सुमन की शादी है, उनका फ़ोन आया था। बस अब तैयारी पकड़ लो, बहुत बोर हो रही थी ना। क्या वाकई अब्बू ने इजाज़त दी थी? है, क्यों नहीं देंगे इजाज़त। मेरी कज़न है वो, और वैसे भी यास्मीन आपा बहुत अच्छी तरह सेट हो गई कराची में जाकर। उनके शौहर का कारोबार बहुत अच्छा है, अब वो उनका बेटा संभालेगा। अच्छा अम्मी, अब आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे सूट बनवा दें जल्दी से। क्यों, इतने सारे जो कपड़े रखे हुए हैं बस वही पहनना। अम्मी, अब आप ही ने तो बताया कि वो लोग इतने अमीर हैं, अब ऐसे जाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे साथ बाजार चलना, खरीद लेंगे। तुम्हारे अब्बा से आज पैसे तो ले लूँ मैं? थैंक यू अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा अम्मी सुने, मैं सारा काम ख़त्म करके अरीबा के पास जाऊंगी, ठीक है ना? सब समझती हूँ, जब तक अरीबा को बता नहीं दोगे खाना थोड़ी हजम होगा तुम्हारा। ठीक है चली जाना, लेकिन ज़रा जल्दी आना। जी जी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। इरम बाजी और उनके बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? मोहल्ले के दौरे पे गए मैं थोड़ा सा, और अम्मी ज़रा सामान लेने गई थी। अच्छा, जब भी कहूँ घर में इतनी खामोशी क्यों है?
अच्छा भाई, खैर छोड़ो। अच्छा तुम्हें पता है हम कराची जा रहे हैं। कराची? अचानक कराची का प्रोग्राम कहाँ से बन गया? यार वो अम्मी की कजन है यास्मीन आंटी, उनकी बेटी सुमन की शादी है तो बस इसलिए जा रहे हैं। वाह भाई, तुम्हें तो कितना मजा आएगा। कहाँ यार, तुम तो होगी नहीं मेरे साथ, पता नहीं मजा आएगा भी या नहीं। यार तुम्हें तो पता है तुम्हारे बिना तो मैं भी यहाँ बोर हो जाऊंगी। काश मेरा ना भाई होता कोई, तो मैं ना उससे तुम्हारी शादी करवा देती, कितना मजा आता है यार। खैर अब ऐसा तो कुछ मुमकिन नहीं है, तुम्हारा तो भाई है नहीं और मेरा भाई तो छोटा है। पता नहीं यार हमारे नसीब हमें कहाँ ले जाएंगे। जहाँ भी जाएं हम, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होने वाली, ये बात तो मुझे पता है। ये तो है। वैसे तुम्हें पता है मोहल्ले की कितनी लड़कियां हमारी दोस्ती से जलती हैं। अच्छा, तुम दुआ करो हमारी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। किसी की नजर नहीं लगने वाली, और अगर किसी ने नजर भी लगाई ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अच्छा छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि हम शादी में जा रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें पता है वहाँ पर ना मेरी सारी कज़नें आएंगी और मेरे मामू की बेटियाँ इतनी अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, इतनी फैशन लेबल है वो। और मैंने भी अम्मी से कह दिया मेरे लिए ना अच्छे अच्छे से ड्रेसेस बनवा दें। तुम्हें किसी से मुतासिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी पहनती हो ना बहुत प्यारी लगती हो। हाँ ये तो है। अच्छा तुम भी चलो ना मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ ना यार। यार मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। अच्छा, मैं तुम्हारी खाला की बेटे की शादी में नहीं गई थी? यार खाला तो मोहल्ले में ही रहती है, वो बात और थी, तो दूसरे शहर की बात है, तुम समझा करो। अच्छा सच बताओ, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा क्या मेरे साथ जाने का? यार तुम दिल का क्या पूछती हो, तुम जाओ मैं वहाँ ना जाना चाहूँ, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अच्छा तो फिर जल्दी से तैयारी पकड़ो, तुम मेरे साथ शादी पर चल रही हो। पर कुछ नहीं, तुम चल रही हो मेरे साथ शादी में और बहुत मजा होने वाला है, ठीक है ना? चलो। ये लें भाई, आपकी चाय आ गई, ये लीजिए। वो यास्मीन आपा की बेटी की शादी में सनम कह रही है कि मैं अरीबा को भी साथ लेकर जाऊंगी। अरे भाई वो पराए घर की लड़की है, दूसरा शहर है, समझाओ सनम को। क्या समझाऊं, वो समझने वाली नहीं है, अपने फैसले वो लोग खुद ही कर लेती हैं। आपको तो पता है ना उनकी दोस्ती का, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती वो। और सनम ने कह दिया है कि अगर अरीबा शादी में नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उनके जाने पर एतराज नहीं है मुझे, जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जाए। और वैसे ये अरीबा की अम्मी ने इजाजत दे दी है क्या? अभी तो खैर उनसे इजाजत नहीं ली, लेकिन हाँ ये दोनों आजकल लगी हुई हैं, कभी मुझे मनाती हैं और कभी अरीबा की अम्मा को। चलो देख लो, वैसे भी तुम शादी से 10 दिन पहले जा रही हो। यास्मीन आपा ने बहुत इसरार किया है, वो कह रही थी कि बेटी की शादी है, 100 तरह के काम होते हैं, अब अगर अपने ही काम नहीं आएंगे तो फिर फायदा। यार तुम्हारी बातों पे चाय भी ठंडी हो गई, जाओ से पहले गर्म करके लाओ। जी मुझे पता है, आपको खौलती हुई चाय पीने की आदत है, ला रही हूँ खौला के। इतनी जल्दी इनकी चाय भी ठंडी हो गई। सनम अम्मी नहीं मानेंगी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? बाजी प्लीज ना, आप खाला को मना सकती है, मुझे पता है वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगी, प्लीज ना उनको बोले ना, मैं जानती हूँ। तुम दोनों ना मुझे भी डांट सुनवाओगे। तो बड़ी बहनें किस लिए होती हैं, आप थोड़ी सी डांट खा लिएगा अरीबा के लिए। तुम एक बात बताओ सनम, तुम्हारे खानदान की शादी में अरीबा का क्या काम है? बाजी इसे तो मैं अपने लिए लेकर जा रही हूँ ना, और आप जानती हैं कि अरीबा जैसी दोस्त मेरी है ही नहीं कोई। बाजी प्लीज ना, बाजी प्लीज मान जाए ना, प्लीज बाजी प्लीज ना बाजी, प्लीज 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 छोड़ो। ठीक है मैं अम्मी से एक बार फिर बात करती हूँ, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी पे से लेकर जा रही हो, ठीक है? वादा, मैं इसका अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूंगी। ठीक है, तुम दोनों को इजाजत मिल जाएगी। यस।
आ जाए अंदर आ जाए भाई, बाहर तो बहुत गर्मी है। अल्लाह तो वाह, गर्मी ने तो हद कर दी है। बहुत गर्मी है भाई। कैसी हैं आंटी आप? आपने मुझे पहचाना? मैं सनम। हाँ तो मैं तो पहचान लिया, लेकिन ये कौन है? इसे भी मेरी बेटी ही समझो, सनम की दोस्त है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा हुआ ले आई। बस अल्लाह इन लोगों के नसीब अच्छे करे। अब तो मेरी बेटी भी शादी के काबिल हो गई है। हाँ माशाल्लाह, क्यों नहीं। शायन, तुम सुमन के ससुराल से सामान लिया है? जी अम्मी ले आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह तुम्हारा बेटा है, बहुत प्यारा है। काफी अरसे बाद भी तो देखा है ना। हाँ चलो भाई, बातें तो होती रहेंगी। सफर से आयो, थोड़ा सा आराम कर लो। ऐमन और सुमन आ जाएंगे, फिर उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। आ जाओ, मैं रूम दिखा दूं तुम्हें। आंटी आप लोग सामान मुझे दे दें। नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। आ जाओ बेटा। अम्मी जाग रही हैं ना आप? हाँ, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। अरीबा कहाँ है? वो चेंज करने गई है। और तुमने कपड़े चेंज नहीं किए अभी तक? अम्मी बस अभी थोड़ी देर में कर लूंगी। अच्छा बेटा, कल से ना सब घर वालों के साथ घुल मिल जाना, हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, सबकी नजरों में आना, समझी? शायान बाहर से पढ़कर आया है, क्या पता तुम्हारा नसीब यही लिखा हो। वो रेड शर्ट वाला? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। यास्मीन आपा की फैमिली पढ़े लिखे घराने से है और खाते पीते लोग हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर यहाँ तुम्हारी बात बन जाए ना तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। अम्मी, वो कहीं किसी को पसंद तो नहीं करता, या फिर उसकी किसी से बात पक्की हुई हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यास्मीन आपा से मैंने सब पता कर लिया था। वो कह रही थी कि सुमन की शादी हो जाए तो फिर इसकी शादी करूंगी। ऐमन बड़ी बेटी है और उसके बाद उनका बेटा ये शायान है, सबसे छोटी सुमन है। उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसकी भी होगी। बस तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो। और क्या जरूरत थी तुम्हें अरीबा को साथ लाने की? अम्मी, अब तो ले आई, क्या करूं? अच्छा, अब उसमें ज्यादा नहीं घुसना। ऐमन, सुमन और यास्मीन आपा के साथ रहना और उनके साथ ही रहना। जी अम्मी। वैसे भी आजकल रिश्तों पे बड़ा काल है। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हारा नसीब यहाँ खुल जाए ना, तो तुम्हारे बारे के न्यारे हो जाएंगे, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जाओ कपड़े चेंज करो। लाए मैं कुछ मदद करवा दूँ? नहीं शुक्रिया, मैं कर लूँगी। तुम सनम की बचपन की दोस्त अरीबा हो ना? जी, मैं कब से सनम को ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा किचन में आके हाथ बटा दूँ। अच्छा। चलो भाई, अच्छा हुआ किसी को तो काम करने का ख्याल आया।
बहुत अच्छी लड़की है अम्मी, कब से मुझे किचन में काम करवा रही है। अरीबा, ये मेरी बड़ी बेटी है। अरे बेटा, एक कप चाय बना दो, बहुत सर में दर्द हो रहा, चाय पीने को दिल चाह रहा है। जी अम्मी, मैं बना देती हूँ। आप रहने दे, मैं बना देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें पार्लर जाना था ना, तुम जाओ, जाके तैयारी करो वहाँ की, मैं बर्तन धो लूंगी, जाओ। अरे अम्मी मैं कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, देर हो जाएगी, जाओ। चले मैं जा रही हूँ। जाओ। अरे आंटी आप रहने दे, मैं कर लूंगी। अरे बेटा, ये रोज के काम है, कर लूंगी बेटा। नहीं, आप जाके आराम करें। अरे क्या हो रहा है ये? अकेली क्यों बैठी हो और क्या सोच रही हो? क्या सोचना है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? लो भाई, ये शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। मैं तो सुमन, एमन और शयान के साथ बाजार गई हुई थी और तुम्हें इतना ढूंढा, तुम पता नहीं कहाँ कोने खुदरों में घुस के बैठ जाती हो। इतना मजा आया हमें यार। तुम्हारा दिल नहीं लग रहा क्या यहाँ? नहीं, मैं क्यों बोलूंगी, मुझे तो मजा आ रहा है। कैसी हैं आप? आपसे तो अभी तक बात ही नहीं हुई। जी शायद आपको वक्त नहीं मिला। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली सुमन का इकलौता भाई हूँ, तो सारा काम मेरे ज़िम्मे है। अब अच्छा ये बताएं, आप बोर तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, समन मेरी भी तो बहन है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। गुड। ये आप कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हैं? ओह हाँ, रात को सामान लेकर सुमन के ससुराल जाना है, तो बस इस्त्री करवाने जा रहा था। लाइए मुझे दे दें, मैं कर देती हूँ आयरन। अब जैसे आपकी मर्जी। अब वैसे आपका हाथ लगने से कपड़ों की रौनक और भी बढ़ जाएगी। अब बाय द वे, आपका नाम क्या है? एक्चुअली मैं सिर्फ साइमा आंटी को जानता हूँ, आप लोगों से कभी तारुफ ही नहीं हुआ। सनम कहते हैं मुझे। किसकी सनम? अभी तक तो किसी की भी नहीं। बहुत जल्द बन जाएगी आप। जी, अम्मी को कभी मौका ही नहीं मिला हमें कराची लाने का, लेकिन वो यास्मीन आंटी का जिक्र करती थी। तो फिर कैसा लगा आपको कराची और कराची वाले? कराची बहुत अच्छा है और कराची वाले उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। नाइस टू मीट यू। चलें। यार ये सूट तो मुझे पक्का महंगे का लग रहा है, अब मैं क्या करूं? अब क्या कर सकते हैं, कोई भी पहन लो। और किसने कहा था कि इरम बाजी का सूट साथ लेकर आओ? जल्दी करो, यास्मीन आंटी नाराज हो जाएंगी, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। यार मेरा दिल खराब हो गया, मैं नहीं जा रही तुम लोगों के साथ। अरीबा दिमाग खराब मत करो, कुछ भी पहन लो, शाबाश जल्दी करो, ये लोग बस निकलने ही वाले हैं। यार मैं घर के कामों में लगी हुई थी, मैंने अब तक मेकअप भी नहीं किया। तुम लोग जाओ, मैं नहीं चल रही। अच्छा तुम्हारी मर्जी, जा रही हूँ मैं। अरे सनम, तुम अभी तक यहीं हो? लड़कियां तो सब चली गई गाड़ी में। क्या मुझे छोड़कर चली गई? तो बेटा तुम इतना लेट क्यों हो गई? तुम रुको, मैं शायान को आवाज देती हूँ। शायान, शायान। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? वो छोड़कर चली गई मुझे। बेटा ये थोड़ा लेट हो गई। अच्छा तुम बाइक पे जा रहे हो ना, इसे भी साथ ले जाओ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन दुपट्टे का ध्यान रखना, टायर में ना आ जाए। जी चले आंटी। जाओ बेटा जल्दी जाओ। चलो। जी आंटी मैं जा रही हूँ।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अरीबा, तुम गई नहीं? जी अम्मी, इस बेचारी को सब यहाँ अकेला छोड़ गए। सनम भी यहीं रुक गई थी, लेकिन उसे तो मैंने शायान के साथ भिजवा दिया बाइक पे। उसने नहीं बताया कि तुम भी यहीं पे हो। अच्छा हुआ अरीबा तुम यहाँ रुक गई, मुझे तुम्हारी कंपनी में बड़ा मजा आ रहा है। मैं वैसे ही इतना बोर हो रही थी। बेटा, शायान भाई को फोन करो कि इतनी देर हो गई, अभी तक वो लोग क्यों नहीं निकले वहाँ से। जी अम्मी, मैंने शायान भाई को मैसेज किया था, उनका मैसेज आया है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा। अरे आंटी आप ये रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम थकी हो, जाके आराम कर लो, ये मैं कर लूंगी। आप भी थकी हुई, आप जाके आराम करें, ये सब मैं कर लूंगी। जीती रहो। अरे अरीबा बैठो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा बोलो। मती पूछो अरीबा, कितना मजा आया जब हम सुमन आपी के ससुराल गए उनका नेक का जोड़ा लेकर। बहुत ही मजा आया और क्या खातिरदारी की उनके ससुराल वालों ने। और तुम्हें पता है, मैं शायान के साथ बाइक पर गई थी, हम दोनों ने खूब बातें की, बहुत मजा आया। और मेरी मामू की बेटियां देखकर जल गई थी। और जब मैं उसके साथ बाइक पर थी ना, मैं ये दुआ कर रही थी कि ये सफर कभी खत्म ना हो। अच्छा मैं जरा नाश्ता बना लूं, सब उठने वाले होंगे। कहाँ जा रही हो? अभी भी तुम्हें काम की पड़ी है। मेरी लव स्टोरी तो सुनती जाओ अरीबा। अच्छा मैं चलती हूँ। सनम बेटा। जी अम्मी। कहाँ घूमती फिर रही हो बेटा, इधर आओ। अम्मी आप उठ गई? कल हम वापस आए तो आप फौरन सो गई थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, शादी का घर है, थकन तो हो ही जाती है। तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो सुमन ने रात को दवा दे दी थी, वो खाकर सो गई, इसीलिए आँख सुबह देर से खुली। हाँ सुमन बता रही थी, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। अच्छा सुमन मुझे बता रही थी कि लड़कियां तुम्हें छोड़कर चली गई और यास्मीन आपा ने शायान के साथ तुम्हें मोटरसाइकिल पर भेजा। जी अम्मी, यास्मीन आंटी ने खुद कहा था कि तुम शायान के साथ बाइक पर चली जाओ। हाँ, कोई बात की उससे तुमने? नहीं, कोई खास बात नहीं हुई। क्यों, मुंह सीकर बैठी हुई थी क्या? अरे लड़कियों को तो यही मौका चाहिए होता है और तुमने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। पता है हमारे खानदान में यास्मीन आपा का घराना सबसे खाता पीता और पढ़ा लिखा घराना है। बेवकूफ लड़कियां तो इस घराने की तलाश में रहती हैं और कोई झंझट भी नहीं है। इकलौता बेटा है, 2 बेटियां हैं, एक की उन्होंने शादी कर दी, दूसरी की हो रही है। कुछ अक्ल के नाखून लो। और हाँ, ये जो तुम शायान के साथ बाइक पर गई थी ना, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, 100 दुश्मन होते हैं। अम्मी, अरीबा को भी नहीं? खबरदार, मैंने कहा ना, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, 100 दुश्मन होते हैं। अगर मैंने इन्हें बताया कि मैंने अरीबा को सब बता दिया तो ये मुझे बहुत डांटेंगी। ये अरीबा सुबह से है कहाँ, नजर नहीं आई मुझे। कल तो नहीं गई थी, वो इधर ही रह गई थी। अम्मी बाहर बैठी हुई है, किचन में जा रही है दोपहर का खाना बनाने के लिए एमन बाजी के साथ। अम्मी, मैं भी सुमन के ससुराल गई थी ना, तो एमन बाजी के साथ ही बैठी रही थी। अच्छा किया, सुमन और एमन से दोस्ती कर लो और शायान से ना मुस्कुरा के अच्छे अखलाक से बात किया करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। अरे खानदान की लड़की हो, यास्मीन आपा खुद ही राजी हो जाएंगी अगर उनका बेटा कहेगा तो।
खूबसूरत लग रहे हैं चिराग। आपने पूरे घर में चिराग जलाए हैं। तुम्हें पसंद आए? हाँ बहुत। सुमन से मैंने कहा था कि जब तुम्हारी मायो होगी पूरा घर चिरागों से सजाऊंगा मैं। वाओ, इसे बहुत यूनिक आइडिया। क्या मैं भी जलाऊं? श्योर। सनम क्या हो गया? पूरा हाथ जल गया तुम्हारा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं, पूरा हाथ जल गया है। चलो मैं तुम्हें टूथपेस्ट लगा दूं। चलो चलो। सनम क्या हो गया? पूरा हाथ जल गया है तुम्हारा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाय, मेरी कितनी परवाह करता है शयान। लगता है वो भी मुझे दिलो जान से पसंद करने लगा है। इसका मतलब मेरी मोहब्बत एक तरफा नहीं है, आँख दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। ऐमन बाजी, ऐमन बाजी। वो अभी अपने कमरे में गई हैं। जी ठीक है। वैसे कुछ काम था आपको? जी बस वो एक कप चाय। मैं अभी बना देती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, तुम क्या हमसे नाराज हो? आजकल चुप चुप सी रहती हो, किसी से बात भी नहीं करती। घर पसंद नहीं आया या फिर शादी बोरिंग लग रही है? जी वो शायान, शायान तुम यहाँ हो? अम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। कोई काम था? ऐमन बाजी मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। एक कप चाय बना दे। तुम चलो मैं लाती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी जरूर। मैं वैसे भी आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास? अब वो मेरा मतलब है आज अब जाने वाली है ना, तो आपसे मिलने। आप भी कभी आइएगा ना हैदराबाद। जी जी जरूर। अब तो आना जाना लगा रहेगा। माशाअल्लाह, शादी की तकरीबात बखैर व खूबी अंजाम पाई। सुमन भी रुखसत हो गई और आप एक और फर्ज से निमट गई। भाई आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भरपूर तरीके से शादी में शिरकत की है। अरे आंटी, शुक्रिया की क्या बात है, हमने तो भरपूर एंजॉय किया। अच्छा अब इजाजत दीजिए, आप भी तो हमारे यहाँ आए, चक्कर लगाएं हैदराबाद में। हाँ अब तो सोच रही हूँ आना ही पड़ेगा। ये बताएं हैदराबाद में किस तरफ रहते हैं आप लोग? है आप कैसे पहुँचेंगी? मैं ऐसा करती हूँ कि शायान को एड्रेस समझा देती हूँ। अरे बेटा क्यों आएगा, मैं खुद आऊंगी। ओहो, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, ऐसे मौकों पर लड़के थोड़ी साथ आते हैं। सनम बेटा तुम एड्रेस समझा दो। जी अम्मी, आप जब आएंगे ना हैदराबाद तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको कहाँ आना है। मुझे आपसे एक बात करनी है।
बोलो। ऐसे नहीं, पहले ये अपना काम बंद करें। अच्छा, हाँ बोलो। वो आपने जो सनम की शादी के लिए पैसे जोड़कर रखे थे, अगर अचानक करनी पड़े तो? क्यों, कोई रिश्ता आया है क्या? यास्मीन आपा है ना, उनका इकलौता बेटा है जो बाहर से पढ़ लिख कर आया है, तो वो अपने बेटे के लिए शायद हमारे सनम का रिश्ता मांगना चाहती हैं। कह रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ आपके घर आना चाहती हूँ। भाई ये तो अच्छी बात है। उन्होंने सनम के रिश्ते के लिए कहा है क्या? नहीं, साफ साफ तो खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, इशारा जरूर दिया है कि मैं किसी नेक काम से आ रही हूँ। मुझे तो लगता है कि उन्हें हमारी सनम जरूर पसंद आई होगी। भाई क्यों ना आए, पूरी शादी में, पूरी तकरीबात में मेरी बेटी छाई रही है। बस अब आप ना तैयारी पकड़ लें, हमारी बेटी अब अच्छे घराने में और बड़े घराने में ब्याही जाएगी। भाई तुम फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। उनको आने तो दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, आप काम करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं तो खाएं? अरे नहीं नहीं, मैंने 1-2 बिस्किट खा लिए, बस मैं चाय पीऊंगी। और सुनाए, वो सनम की दोस्त अरीबा कैसी है? जब से कराची से आई है बीमार हो गई। कल सनम गई थी उसके घर तबीयत पूछने के लिए। हाँ हाँ, बच्ची ने काम भी तो इतना किया है, थक गई होगी। मैं हैदराबाद किसी जरूरी काम से आई हूँ। जी जी बोलें। वो अरीबा का घर आपके घर से करीब है ना? जी जी, वो हमारे बराबर गली में ही है। अच्छा, तो चलते हैं उनके घर, बच्ची की खैरियत भी पूछ लूंगी। अरे आजकल ऐसी बच्चियां मिलती कहाँ हैं? यकीन करें, सारी लड़कियां शोर शराबे गाने बजाने में लगी रहती थी, मगर वो बच्ची किचन से हटती ही नहीं थी। मुझे शयान की शादी करनी है, तो मैंने शयान से पूछा कि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है? बहुत ही फरमाबरदार बच्चा है मेरा। उसने कहा शादी तो मैं अम्मी आपकी पसंद से करूँगी। तो मैंने कहा भाई उसके लिए तो हैदराबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि अरीबा हैदराबाद में रहती है। मैं जानती भी नहीं थी कि तुम दोस्त के रूप में एक नागिन निकलोगी। तुमसे बेहतर तो दुश्मन होता है, कम से कम सामने तो वार करता है, इस तरह पीठ पीछे नहीं। और तुम जानती भी थी कि मैं शयान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम गलत समझ रही हो सनम, शयान तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता ना तो वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद नहीं है। कोई ख्वाहिशमंद नहीं है वो तुमसे शादी का, सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से मजबूर है, क्योंकि तुमने उनका दिल जो अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और तुम छुप छुप कर शयान पे डोरे डालती रहती थी और मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करती थी। बस हो गया तुम्हारा, कब से सुन रही हूँ मैं। कराची जाते तो तुम मुझे भूल गई थी। जब मैं बोर हो रही थी तो मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए कामों में लगा दिया, ना कि किसी का दिल जीतने के लिए, समझी तुम। और मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने मुझे शयान के लिए पसंद किया हुआ है। और अब तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा मुझसे राब्ता करने की कभी कोशिश मत करना और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे भी जरूरत नहीं है तुम जैसी दोस्त की।
है।